सोलर पावर सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है जो कि सेव कर सकता है गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है कि न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक सोलर पावर सिस्टम कितने साइज का होना चाहिए, वो क्या रिटर्न प्रोवाइड करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली क्या चीज़ है। जनरली हम ये मानते हैं न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके एक या दो बच्चे होते हैं। इसको हम न्यूक्लियर फैमिली, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है न्यूक्लियर फैमिली का। न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड है आज एक नॉर्मल बोल सकते हैं, और इसके पीछे रीजंस ये हैं। अर्बनाइजेशन, लोग चाहते हैं इम्प्रूव लाइफस्टाइल, उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फैमिली का जो एक ट्रेंड है दैट वी कैन से नॉर्मल हो गया है। फ्रीडम को लेके ज़्यादा सजग हैं लोग, तो इसीलिए एक न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हम देख सकते हैं। खैर, जो भी बात है, आप न्यूक्लियर फैमिली के लिए क्या होगा सोलर पावर सिस्टम, उसकी साइजिंग क्या होगी, क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एक न्यूक्लियर फैमिली की, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैमिली, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो या कोई इंडिविजुअल हो, सोलर के बेनिफिट जो है दैट इज सेम फॉर ऑल। एक जो बेसिक जो बेनिफिट्स हैं वो हमेशा रहते हैं, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली रहते हो या जॉइंट फैमिली में सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है एक इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के, वो ये है कि सोलर एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हो तो ये पॉल्यूट नहीं करता। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोसेस पॉल्यूशन फ्री है। तो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में सोलर पावर सिस्टम बहुत अच्छा एक योगदान देते हैं। हम ये कह सकते हैं 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कैन मिटिगेट ओवर 7 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन इन 1 ईयर फ्रॉम एयर। तो सोलर पावर सिस्टम एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, इसका बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सोलर पावर सिस्टम अगर आप लगाते हो तो जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो स्मूथ होती है। जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो स्मूथली रन करते हैं। जबकि अगर हम देखें, अगर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, ग्रिड से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसकी मोटर या उसकी वाइंडिंग को जला देते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनकी यूजफुल लाइफ इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को लेके बढ़ जाती है। तो व्हेन यू इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम यू सेव मनी ओवर इज मेंटेनेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, एंड एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनकी यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आप सोलर पावर सिस्टम से उनको रन करते हो। तीसरा बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि जो सोलर पावर सिस्टम है जिसमें सोलर पैनल्स लगते हैं वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं। उनकी जो लाइफ है इट कैन एक्सटेंड ओवर 25 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स सोलर पैनल की लाइफ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के नाम पे उनको साफ रखना होता है हमें, और शेड फ्री रीजन में, एरिया में उसको रखना होता है ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकें और हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे सके, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकें। ड्यूरेबल होते हैं, लंबी लाइफ होती है, और एक बेनिफिट जिसका मैं बोलना चाहूँगा कि ये परफेक्ट हेज है अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की, आज अगर मैं बोलता हूँ कि एवरेज ग्रिड रेट जो है एक यूनिट का 7 रुपये है, और अगर 10 से 15 साल पुरानी बात करूँ, अगर उसका डाटा लेके चलें तो जो ग्रिड रेट है इट्स इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, एक एवरेज रेट है। तो अगर आज 7 रुपये देते हो आप, एक यूनिट कंज्यूम करते हो ग्रिड से, तो इन द 25th ईयर अगर मैं 8% का रेट लेता हूँ, 25th ईयर में आपको 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे उस सेम यूनिट को अगर आप कंज्यूम करते हो। लेकिन वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हो, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस काफ़ी स्लैश हुए इन 5-10 सालों में, और सोलर पावर सिस्टम एक टेक्नोलॉजिकली फिजिबल, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव ऑप्शन है, और ये ग्रिड से सस्ता है और स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो वाइल ऑन द अदर हैंड जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी फॉसिल फ्यूल से आती है, और फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, एनवायरनमेंट को तो पोल्यूट करता ही है, इनकी सप्लाई भी लिमिटेड है। अगर डिमांड बढ़ती रहेगी तो इसके प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ते चले जाएंगे।
तो आने वाले टाइम में इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती हुई बिजली को यूज करोगे तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप सोलर को यूज कर रहे हो तो आप एक तरह से परफेक्ट हेज बना रहे हो राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अगेंस्ट। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं इसके सोलर पावर सिस्टम के, जो कि अगर आप यूज करते हो, चाहे इंडिविजुअल हो या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, ये बेनिफिट्स हम सबको मिलने वाले हैं। तो अब पता लगाते हैं कि एक सोलर पैनल का क्या साइज होगा न्यूक्लियर फैमिली के लिए, उसकी क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए राइट साइज क्या होगा और वो क्या रिटर्न प्रोवाइड करेगा, उसको हम पता लगाते हैं। उसके लिए हम अपनी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट की मदद लेंगे, जो कि हमारी सारी कैलकुलेशन करके दिखाएगी राइट साइजिंग और उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैलकुलेट करेगी। चलिए देखते हैं। चलिए, और फ्रेंड्स आपके सामने ये सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है। ये हमारी मदद करेगी एनर्जी नीड्स फाइंड करने में, न्यूक्लियर फैमिली की क्या एनर्जी नीड्स है, उसके बेसिस पे उसकी एनर्जी कंजम्पशन क्या होगी, पूरा सिस्टम का साइज क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट से। पहला स्टेप जो है वो होगा सेलेक्ट योर लोकेशन। हम जहां पे रहते हैं वो लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में जहां पे हम रहते हैं वो लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज अलग अलग लोकेशन में जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो अलग होती है। अगर आप इक्वेटर के पास हैं वहां पे सनलाइट इंटेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और कम सोलर पैनल्स में भी आपका काम चल जाएगा, आपकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप इक्वेटर से दूर हैं तो आपको ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे अपनी उसी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए। और ज्यादा सोलर पैनल्स का मतलब है आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सोलर पावर सिस्टम लगवाने के लिए, और ये हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया एक सन रिच कंट्री है जहां पे पीक्स एंड आवर्स 5 से ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सनलाइट इंटेंसिटी की, तो सनलाइट इंटेंसिटी इंडिया में बहुत अच्छी है। अब मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो मैं अपनी स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स पे हमने क्लिक किया, अलग अलग स्टेट्स आ गई, यूनियन टेरिटरीज आ गई, और ये उत्तर प्रदेश को मैंने सेलेक्ट किया और ये उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग महीनों में, अलग अलग मंथ्स में जो सनलाइट इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं जनवरी में 3.9 जो पीक्स एंड आवर्स हैं, जनवरी के महीने में एवरेज पीक्स एंड आवर्स एक दिन में हमें 3.9 देखने को मिलते हैं। फरवरी में 5.12, मार्च, अप्रैल, मई में हमें ज्यादा पीक्स एंड आवर्स देखने को मिलते हैं 6 से ऊपर। सिमिलरली जून, जुलाई, अगस्त में, जुलाई अगस्त में थोड़े कम हो जाते हैं। कम इसलिए हो जाते हैं बिकॉज मॉनसून सीजन आ जाता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मॉनसून में वाटर वेपर, जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा होता है और वाटर कंटेंट सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो जो सोलर पैनल्स पे कंपैरेटिवली कम सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये पूरे 12 महीने की सनलाइट इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है जनवरी से दिसंबर तक। अगर इन 12 महीनों की मैं एवरेज निकालूं पीक्स एंड आवर्स, तो 5.27 पीक्स एंड आवर्स मुझे पर डे देखने को मिलेंगे अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 5 से ऊपर अगर पीक्स एंड आवर है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। 5 से ऊपर सनलाइट इंटेंसिटी है, पीक्स एंड आवर्स 5 से ऊपर है, तो आप सोलर पावर सिस्टम लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और ये आपको काफी पैसे बचा के देगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली, इंडिया में उत्तर प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट लोड। लोड व्हाट आई मीन टू से, मैं कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करना चाहता हूँ सोलर पावर से। एक न्यूक्लियर फैमिली में मान लेते हैं पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, तो ये इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कंसिडर कर रहे हैं। और एक एवरेज न्यूक्लियर फैमिली क्या क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करती है, कितने रन करती है, उसको हम कंसिडर करेंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इनकी कंजम्पशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं जो कि सबको समझने में आसानी होगी। एक एवरेज वैल्यू देख के हम अपनी एनर्जी नीड्स का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीलिंग फैन की। ये आपको रेफरेंस के लिए बताया गया है, जो सीलिंग फैन है उसकी जो एवरेज पावर रेटिंग होती है वो 20 से 80 के बीच में होती है। मान लिया मेरे पास जो एक न्यूक्लियर फैमिली के पास जो सीलिंग फैन है उसकी जो पावर है दैट इज 80 वॉट्स, तो हमने यहाँ पे 80 वॉट्स लिख दिया। सिमिलरली एलईडी की जो रेफरेंस है 5 वॉट से 24 वॉट्स होता है, तो हम ले लेते हैं 14 वॉट्स के एलईडी हैं। और फ्रिज हम ले लेते हैं 200 वॉट्स का है। विंडो एसी अगर हम 1.5 टन का लेते हैं तो उसकी पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट 1800 वॉट्स होती है। टोस्टर को हम ले लेते हैं 1200 वॉट्स। और बूस्टर पंप दैट इज टू विड्रॉ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर,
विड्रॉ करने के लिए और वाटर टैंक में भरने के लिए जो काम आता है उसको हम बूस्टर पंप बोल रहे हैं। और उसकी जो पावर रेटिंग है उसको हम 1000 ले लेते हैं। ये हमने 1000 ले लिया। आयरन कपड़े प्रेस करने के लिए इसकी पावर रेटिंग हम 1000 ले लेते हैं। और लैपटॉप की बात करें, पावर रेटिंग 60 ले लेते हैं। और वॉशिंग मशीन मैनुअल वॉशिंग मशीन है, इसकी पावर रेटिंग मैं 400 ले लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। एक पावर रेटिंग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में हमें आसानी हो। अब क्वांटिटी भी लिख लेते हैं। सीलिंग फैन एक मेरे पास जो सीलिंग फैन है उसकी पावर रेटिंग, जो न्यूक्लियर फैमिली के पास सीलिंग फैन है उसकी 80 वॉट्स है। मान लेते हैं उनके पास 5 सीलिंग फैन है तो 5 हम लिख लेते हैं। ये अब देखिए 80 इंटू 5 400 वॉट्स का जो है वो लोड आ गया। एक जो फैन है वो 80 वॉट्स का है। न्यूक्लियर फैमिली के पास 5 फैन लगे हुए हैं घर में, 2 BHK हम मान के चल रहे हैं, 5 फैन लगे हुए हैं। और तो 5 फैन की जो टोटल लोड हो गया दैट इज 400 वॉट्स। सिमिलरली एलईडी, एक एलईडी 14 वॉट्स का है और ये मान लेते हैं एलईडी 8 एलईडी लगे हुए हैं तो हम इधर 8 लिख देते हैं क्वांटिटी। तो उसकी जो टोटल रेटिंग आ जाएगी, पावर आ जाएगी 112 वॉट्स आ जाएगी। फ्रिज एक है, एक लिख देते हैं। अब देखिए 1 इंटू 200 टोटल लोड 200 का आ गया। विंडो एसी एक है तो हमने 1 लिख दिया। सिमिलरली टोस्टर एक है, बूस्टर पंप एक है, आयरन एक यूज कर रहे हैं, लैपटॉप एक है और वॉशिंग मशीन एक है। तो ये हमने क्वांटिटी लिख दी और उस क्वांटिटी को जो उसकी पावर रेटिंग है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टोटल लोड है, ये जो सारा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो लोड है इसको हम जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल लोड ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ जाएगा। ये देखिए 6172। ये आप देख सकते हैं 6172। जो मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे उनको, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक न्यूक्लियर फैमिली रन करना चाहती है, जो एक न्यूक्लियर फैमिली जिसकी डिस्पोजेबल इनकम जैसी है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक एवरेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लिए हैं। तो एक एवरेज टोटल लोड आ गया 6172 वॉट्स। एनर्जी कंजम्पशन पता लगाते हैं। अब एनर्जी कंजम्पशन से हम क्या समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इनकी पावर रेटिंग भी हमें पता लग गई। अब कितने घंटे तक हम इसको रन करना चाहते हैं सोलर पावर से, वो हमारी एनर्जी कंजम्पशन बताएगी। और यही एनर्जी कंजम्पशन हमारी सोलर पैनल, सोलर पावर सिस्टम को साइजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी देखिए सीलिंग फैन जो टोटल लोड है 400 वॉट्स है, एलईडी 112 वॉट्स, फ्रिज 200 वॉट्स। इसी तरीके से बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका ये टोटल लोड सामने आ गया। अब हमें लिखना है कि कितने घंटे हम उसको एवरेज एक न्यूक्लियर फैमिली रन कर सकती है, वो हमें एस्टिमेट लगाना है। सीलिंग फैन मान लेते हैं दिन में 8 घंटे चलता है सोलर पावर से, एक न्यूक्लियर फैमिली 8 घंटे चलाती है तो हमने 8 लिख दिया। अब ये देखिए एनर्जी कंजम्पशन आ गई। टोटल लोड को जो पावर रेटिंग है सीलिंग फैन की वो 8 घंटे चला तो 400 इंटू 8 3200 वॉट आवर, इतनी एनर्जी कंजम्पशन हुई। देखिए वॉट्स और आवर यूनिट्स, वॉट आवर हो गई। 400 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 400 वॉट्स को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3200 वॉट आवर आ गया। तो ये एनर्जी कंजम्पशन आ गई फैंस की। जब ये जो फैंस हैं 5 फैन ऑन एन एवरेज 8 घंटे रन करेंगे तो इतनी एनर्जी कंजम्पशन होगी। अब एलईडी है, एलईडी 112 वॉट है टोटल लोड उनका। मान लेते हैं एलईडी हम रन कर रहे हैं दिन में 7 घंटे, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। और उसी तरह 7 इंटू 112 आ गया 784 वॉट आवर एनर्जी कंजम्पशन हुई। फ्रिज को हम मान लेते हैं दिन में हम रन करते हैं 8 घंटा, तो हमने इधर 8 लिख दिया और उसकी एनर्जी कंजम्पशन आ गई। ये देखिए आप साथ में चार्ट भी देख सकते हैं किस तरीके से एक बार चार्ट से एक एनर्जी कंजम्पशन वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा। अभी फिलहाल फैन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 3200 वॉट आवर। अब विंडो एसी की बात करते हैं। ये मान लेते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली विंडो एसी को यूज कर रही है 5 घंटे, गर्मियों के टाइम पे 5 घंटे यूज कर रही है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। और ये 9000। अब देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन एसी की आ रही है, तो एसी को सोलर पावर से रन करते हैं। एसी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मुकाबले, तो 9000 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो एनर्जी कंजम्पशन है कंपैरेटिवली काफी कम है। टोस्टर की बात करते हैं। टोस्टर का टोटल लोड 1200 वॉट्स है। मान लेते हैं टोस्टर को हम, जो एक न्यूक्लियर फैमिली है वो 1 घंटा रन करती है, चलाती है, तो हमने 1 लिख दिया। उसी तरह इसकी एनर्जी कंजम्पशन आ गई। बूस्टर पंप जो है पानी भरने के लिए 2 घंटे चलाते हैं, तो उस 2 लिख दिया हमने। आयरन करने के लिए मान लिया आधा घंटा चलाते हैं, तो उसको 0.5 लिख देते हैं। उसी तरह 0.5 इंटू 1500 वॉट आवर एनर्जी कंजम्पशन आ गई। लैपटॉप
आप चार्ज करने के लिए आप 2 घंटे चार्ज करते हैं तो इधर 2 आवर्स लिख दिया। वॉशिंग मशीन दिन में 2 घंटे यूज कर रहे हैं तो हमने 2 लिख दिया। तो इस तरीके से एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे भी सारे 3200, 784 और 800, 120 सबको जोड़ दिया तो 19,204 वॉट आवर एनर्जी कंजम्पशन हुई, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैं सोलर पे रन करना चाहता हूँ। और मैंने एवरेज यूज दिन में निकाला एक न्यूक्लियर फैमिली का, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे एक दिन में इनकी एनर्जी कंजम्पशन आ गई 19,204 वॉट आवर। तो इतनी एनर्जी सोलर पैनल से हमें चाहिए होगी उस न्यूक्लियर फैमिली की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब हमें पता लगाना है कि कितने वॉट के या कितने किलोवाट के सोलर पैनल्स लगेंगे जो कि 19,204 वॉट आवर एनर्जी दे सके हमें एक दिन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि एक जो सोलर पावर सिस्टम है, बेसिक सोलर पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये अब आपके सामने एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम है जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। बैटरी, आगे इन्वर्टर, और इन्वर्टर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर रहा है। ये बेसिक सोलर पावर सिस्टम है जिसमें बेसिक कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। अब इनकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। देखिए, जो सोलर पैनल्स हैं वो सबसे पहला इंटरफेस है सनलाइट और करंट के बीच में। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये डायरेक्ट करंट सोलर चार्ज कंट्रोलर से होता हुआ बैटरी के अंदर जाता है और बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। बैटरी ये जो करंट है इसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। केमिकल एनर्जी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, और जब आपको जरूरत होती है ये केमिकल एनर्जी हम विड्रॉ कर सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जब सूरज की रोशनी नहीं है, शाम है, बैटरी में ये एनर्जी स्टोर्ड है केमिकल फॉर्म में, हम बैटरी से विड्रॉ कर सकते हैं रात के टाइम पे और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। तो बैटरी एक तरह से बैकअप का काम करती है। जब सनलाइट नहीं है या सनलाइट कम है, देन वी कैन यूज बैटरी टू रन अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब मैं बात करता हूँ कि सोलर चार्ज कंट्रोलर बीच में क्यों लगा हुआ है। सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑल्दो एक छोटा कंपोनेंट है, बट इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला रोल इसका ये है, इट रेगुलेट्स द चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ये देखता है अगर बैटरी में चार्ज कम है तो ये ज्यादा करंट अलाउ करता है सोलर पैनल से कि ज्यादा करंट बैटरी के अंदर जाए और ये फटाफट चार्ज हो जाए। और ये जब देखता है बैटरी फुल होने वाली है तो करंट के फ्लो को ये कम कर देता है और बैटरी में कम करंट जाता है, जिससे एक तरह से रेगुलेशन करता है बैटरी की चार्जिंग की। और दूसरा बेनिफिट सोलर चार्ज कंट्रोलर का ये होता है कि ये बैटरी से जो करंट निकलता है बैक फ्लो उसको रोकता है। देखिए, शाम को जब सोलर पैनल्स करंट नहीं प्रोड्यूस करते तो बैटरी चार्ज है, बैटरी में से करंट निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो सोलर पैनल्स की तरफ जा सकता है। पर सोलर चार्ज कंट्रोलर बीच में लगा हुआ है, वो बैटरी से सोलर पैनल की तरफ करंट नहीं जाने देता। इसका फायदा ये होता है कि एक तो बैटरी ड्रेन होने से बच जाती है, और दूसरा बैक फ्लो करंट का सोलर पैनल की तरफ नहीं गया तो सोलर पैनल डैमेज नहीं होते। तो although solar charge controller is a small component, but it plays very important role by regulating the charging of the battery and prevents the backflow of the current. अब सोलर पैनल्स डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑल्टरनेटिव करंट पे रन करते हैं। तो अब डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट में कौन कन्वर्जन करेगा? तो ये कन्वर्जन करने के लिए आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर डायरेक्ट करंट लेता है और उसको ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे पंखा हो गया, फ्रिज, मोटर, एसी, ये सब रन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्किंग होती है। अब ये सारे जो कन्वर्जन हो रहे हैं, सनलाइट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये डायरेक्ट करंट बैटरी के अंदर जा रहा है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरा एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है, कन्वर्जन भी हो रहा है। तो इस फ्लो में, कन्वर्जन में कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। वेस्ट आई मीन टू से वो हमारे यूज की नहीं रहती, हीट में बदल जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है। तो जो एनर्जी सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने एंड से, वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होते होते खो जाती है, कुछ एनर्जी कन्वर्ट होते होते खो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है। मान लिया सोलर पैनल्स ने अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वाई अमाउंट एनर्जी मिलती है, कम एनर्जी मिलती है। तो ये बाकी जो एनर्जी है लॉसेस में चली जाती है, या वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारे यूज की नहीं रहती। तो ये एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम है, इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से इसमें लॉसेस होते हैं। अब हम वापिस चलते हैं अपनी फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट की तरफ। अब हम लॉसेस की बात करते हैं। मैंने अभी बात की कि लॉसेस होते हैं सोलर पावर सिस्टम में, टेम्परेचर लॉस हो सकता है। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सोलर पैनल की जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाती है,
ज़्यादा टेम्परेचर से आउटपुट पावर जो है सोलर पैनल की कम हो जाती है। तो ये 10% तक ये सोलर पैनल की पावर कम हो सकती है। डर्ट लॉस, अगर सोलर पैनल पर मिट्टी जम जाती है तो उसमें आउटपुट पावर कम हो जाती है। ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी, जब एक तरफ से दूसरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से सोलर पैनल से इन्वर्टर तक की तरफ, तो ट्रांसमिशन हो रहा है, एनर्जी लॉस हो जाता है, उसको ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी बोलते हैं। शेडिंग लॉस, अगर कोई शेड आ गई सोलर पैनल के ऊपर, आपकी आउटपुट में इम्पैक्ट पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस लॉस, इन्वर्टर इनएफिशिएंसी लॉस, इन्वर्टर डायरेक्ट करंट लेता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट बदल देता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट लेगा तो एक्स अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देगा, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। अगर एक्स अमाउंट लेता है तो 0.95 एक्स अमाउंट वो प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे लॉसेस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा सोलर पैनल की साइजिंग को डिसाइड करने से पहले। तो अगर आप देखें, सोलर पैनल जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसका लगभग 30%, 33% या 27% तक जो पावर है वो लॉस हो जाती है। तो इसको हमें कंसिडर करना पड़ता है सोलर पैनल की साइजिंग के लिए। अब ये लॉसेस हो गए, ये लॉसेस हमने कंसिडर कर लिए, और हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन थी वो हमने देखा 19,204 वॉट आवर है, और लॉसेस 27 से 33% हम कंसिडर कर रहे हैं जो सोलर पैनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें इतना लॉस हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सोलर पैनल काफी अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी उनकी काफी अच्छी है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑफर करते हैं। अब देखते हैं ये सब चीजों के बेस पे जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी एक न्यूक्लियर फैमिली की, सनलाइट इंटेंसिटी हमने देख ली, लॉसेज हमने कंसिडर कर लिए, उसके बेस पे कितना साइज होना चाहिए एक सोलर पावर सिस्टम का वो हम चेक करते हैं। ये फाइनल साइजिंग हम देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पैनल साइज, इसको बड़ा कर लेते हैं, आप देखेंगे पैनल साइज जो है दैट इज 49 वॉट्स या 5 किलोवाट का सिस्टम हमें चाहिए एक न्यूक्लियर फैमिली की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि जिसकी एक अच्छी डिस्पोजेबल इनकम है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वो यूज कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम उसको लगाना चाहिए अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर वो इंडिया में है, स्टेट हमने उत्तर प्रदेश ली है, और एक रफ हम ये बोल सकते हैं, ऑन एन एवरेज ये बोल सकते हैं, अगर पीक्स एंड आवर्स आपके एरिया में 5 से ऊपर हैं और आपकी एनर्जी नीड्स जो अभी हमने डिस्कस की उसके आसपास है, तो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम वुड बी सफिशिएंट टू मीट योर एनर्जी नीड्स। और अगर मैं बात करूं, अगर एक न्यूक्लियर फैमिली एसी का यूज नहीं करना चाहती, एसी नहीं यूज करती, तो जो उसकी एनर्जी नीड्स है इज रिड्यूस्ड बाय कंसिडरेबल अमाउंट। हाँ, तो उसकी जो एनर्जी नीड्स है वो काफी कम हो सकती है, यानी कि 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है अगर वो एसी का यूज नहीं करना चाहती। तो हम ये बोल सकते हैं 5 किलोवाट का सिस्टम सफिशिएंट है न्यूक्लियर फैमिली के लिए अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं ये 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम एक न्यूक्लियर फैमिली को कितने पैसे बचा के दे सकता है, कितना रिटर्न दे सकता है, वो भी देख लेते हैं। तो हम इसके लिए फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी में चेक करेंगे। पहला स्टेप है कॉस्टिंग का। एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हम बैटरी बैकअप अगर नहीं ले रहे हैं, 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें कितना पड़ेगा, तो मान लेते हैं 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम ऑन एन एवरेज 3,10,000 के आसपास पड़ता है। तो 3,10,000 हमने इसको लिख दिया। टोटल कॉस्ट मैंने एंटर द कॉस्ट ऑफ पैनल्स में ही मैंने टोटल कॉस्ट डाल दी। जो टोटल कॉस्ट है एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की वो 3,10,000 है। और आगे बढ़ते हैं, ये हमें एनर्जी चार्ट देखने को मिल रहा है कि जनवरी में इतनी एनर्जी ये सोलर पावर सिस्टम बना के देगा, फरवरी में इतना देगा। हमारी जो एवरेज नीड है दैट इज 19,204, इसको बड़ा कर दीजिए। ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया था 19,204 वॉट आवर हमारी एनर्जी नीड्स है। 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम किसी महीने में ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा, किसी महीने में कम प्रोड्यूस करेगा। जनवरी, दिसंबर, नवंबर इनमें हमें कंसिडरेबल कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज ठंड में सनलाइट इंटेंसिटी, जब फॉग है सनलाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पावर आउटपुट है, जो एनर्जी है सोलर पैनल्स की, वो कम हो जाती है। बाकी मंथ्स में जैसे मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, इसमें हमें ज्यादा आउटपुट एनर्जी देखने को मिलती है सोलर पावर सिस्टम में। तो इस तरीके से कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो उस तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, एक न्यूक्लियर फैमिली को अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी चार्ट देखने के बाद ग्रिड प्राइस देखिए, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए ग्रिड प्राइस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जो एवरेज ग्रिड प्राइस है दैट इज अराउंड 7 रुपीज पर यूनिट। रेजिडेंशियल एवरेज ग्रिड प्राइस 7 रुपए पर यूनिट है काफी स्टेट्स में, और इसको हमने 7 ले लिया। अब देखते हैं कि अगर मैं बात करूं पिछले 10 या 15 सालों की, तो इस टाइम पीरियड में जो इंक्रीज है वो 8% के रेट से ग्रो कर रहा है।
तो इसको अगर मैं 8% लेता हूँ एनुअल ग्रोथ रेट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप देखेंगे 25वें साल में 25th ईयर में आपको उसी एक यूनिट के लिए ऑलमोस्ट 45 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है इस तरीके से। यानी कि अगर आज आपका एक यूनिट 7 रुपए का है जो कि आप ग्रिड से ले रहे हो, इन 25th ईयर इट वुड बी 44.39 रुपीज फॉर द सेम यूनिट, और ये ग्रो कर रहा है 8% के रेट से। ये हमें मदद करेगा हमारी सेविंग्स। अगर हम सोलर को यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये एक तरह से ये हमारी सेविंग्स हो जाएगी हर साल इस तरीके से। अगर हम एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अगर हम सोलर यूज कर रहे हैं तो ये यूनिट हम ये वैल्यूज ये अमाउंट हम सेव करते जा रहे हैं। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। सोलर पावर सिस्टम आपने ले लिया है तो ऑब्वियसली इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। प्लीज एंटर द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। मान लेते हैं आपने जो सिस्टम लिया 3,10,000 का, उसका 5% आप हर साल मेंटेनेंस में लगाते हैं, तो हमने सिर्फ 5% ले लिया। और अब देखिए जो मेंटेनेंस है, इन्फ्लेशन भी होगा और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले साल 100 रुपए लगाए तो अगले साल भी आपको 100 रुपए लगाने पड़ेंगे, अगले साल आपको 105 लगाने पड़ेंगे, उसके अगले साल और ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो एस्केलेशन ले लेते हैं, उसको भी हम 5% ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारे सोलर पावर सिस्टम की बढ़ती जाएगी। पहले साल हमें 15,500 मेरी मेंटेनेंस आएगी और 25th ईयर में वही मेंटेनेंस लगभग 50,000 के आसपास आ जाएगी। तो इस तरीके से 5% के रेट से हमारी जो मेंटेनेंस है बढ़ती जा रही है। ये भी एक हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर फैमिली अपने सोलर पावर सिस्टम को मेंटेन करती है। अब आगे बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं न्यूक्लियर फैमिली ने जो 3,10,000 रुपए लगाए हैं, अपनी जेब से लगाए हैं, उसने लोन नहीं लिया, तो दैट इज नो इंटरेस्ट, उसको पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 3,10,000। अब बात करते हैं इसकी फाइनल फिजिबिलिटी की। सिस्टम फिजिबिलिटी आपके सामने है। एक्चुअल कॉस्ट है 3,10,000। रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हर साल ये सोलर पावर सिस्टम में रिटर्न देगा दैट इज 16.94%। नेट प्रेजेंट वैल्यू 5,27,690 रुपीज, मतलब 5 लाख से ऊपर। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि जो सेविंग्स होंगी, ये जो नेट सेविंग्स हैं 20,19,000 की जो नेट सेविंग्स है, अगर मैं इसको डिस्काउंट करूं, प्रेजेंट रेट पे लेके आऊं, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं, 7% के रेट से डिस्काउंट करूं, तो आज की डेट में ये बन जाएगा 5,27,690 रुपए। तो ये फिजिबल है। अगर बात करें इसकी फिजिबिलिटी, यस वेरी मच फिजिबल। और पे बैक है 8 से 9 साल के बीच में। ये देख सकते हैं पे बैक चार्ट, 8 से 9 साल के बीच में ये हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली जो लगाएगी 8 से 9 साल के बीच में उसको पे बैक कर देगा। यानी कि 3,10,000 रुपए इसने जो लगाए हैं 8 से 9 साल के बीच में उसके रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद 10, 11, 12, 13 सारा जो है वो प्रॉफिट उसको मिलता रहेगा टिल 25th ईयर। अगर हम बात करें सोलर इलेक्ट्रिसिटी, वो उसका जो एवरेज पर यूनिट रेट है 2.89 निकल के आया। ग्रिड रेट आपने देखा हमने 7 लिया है, 7। तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो काफी प्रॉफिटेबल है एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए, इट इज ऑलमोस्ट 142% मोर प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट देन द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। और एवरेज यूनिट्स एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 515 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करके देगा, सारे डिग्रेडेशन लेके लॉसेस को अगर हम कंसीडर करें। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली के लिए सफिशिएंट है, जिससे वो अपना एसी भी चला सकता है, पंप भी चला सकता है, जो भी बाकी जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकता है। उसके करने के बाद भी जो रिटर्न है वो उसको 17% के आसपास एनुअल रिटर्न मिलने वाला है, और उसकी जो नेट सेविंग्स है वो 20 लाख से ऊपर होंगी, और नेट प्रेजेंट वैल्यू वुड बी मोर देन 5 लाख। तो आई होप दोस्तों ये आपको सारा समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए हमने साइजिंग की, एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी निकाली, फिर फाइनेंशियली कितना अट्रैक्टिव है पता लगाया। तो जाते जाते हम यही बोल सकते हैं 3 से 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए राइट रहेगा। अगर न्यूक्लियर फैमिली हीटर सर्दियों में या गर्मियों में एसी का यूज नहीं करती तो 2.5 से 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम उसके लिए ठीक रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करना चाहता है, न्यूक्लियर फैमिली यूज करती है, एसी यूज करती है, हीटर को यूज करती है, तो देन 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम वुड बी द राइट चॉइस, वुड बी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द न्यूक्लियर फैमिली। साथ में जो सोलर पावर सिस्टम है ये भी हमने देखा, इसका पे बैक काफ़ी अच्छा है। उस 8 से 9 साल के बीच में इसका पे बैक है, और पे बैक के बाद आपको इसका जो रिटर्न है वो मिलता रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 25 to 30 ईयर्स, और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि सोलर पावर सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली के लिए टेक्निकली फिजिबल है, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है। अगर आप भी सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जो राइट सोलर इंस्टॉलर हैं उनसे कांटेक्ट करके आपसे वो कांटेक्ट करें, आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करें, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको सोलर पावर सिस्टम लगाएं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अपने उस फॉर्म को भरिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट मुझे बताइए, मैं उसको पर्सनली चेक करूंगा। फिर जो आपके एरिया में राइट एक्सपीरियंस सोलर इंस्टॉलर्स हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, फिर वो आपसे बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।